हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों मार्च 2021 के करंट अफेयर सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ में दोस्तों अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 से। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, 24 मार्च 2021 को स्वेज नहर में एक जहाज़ फंस गया, जिसके कारण नहर में जहाज़ों का आवागमन रुक गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, लाल सागर तथा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर तथा काला सागर, लाल सागर तथा भूमध्य सागर, और चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागर तथा काला सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भूमध्य सागर और लाल सागर। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि भूमध्य सागर से होकर दुनिया का लगभग 10% व्यापार होता है, और गल्फ कंट्रीज़ जो घाड़ी देश हैं वहाँ से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं उनको यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँचाने के लिए स्वेज नहर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप है जो कि इस नहर में फंस गया है और टिल्ट हो गया है। आप जैसे देखें तिरछा होकर इस नहर में फंस गया है, और जहाज़ के कप्तान का कहना है कि यह एक रेगिस्तानी क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलने के कारण यह जहाज़ जो है टेढ़ा हो गया है, टिल्ट हो गया है, जैसा कि आप इस फिगर में देख भी पा रहे हैं। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि जो ये स्वेज नहर है इसको बनाने में कुल 10 वर्ष लगे थे, और वर्ष 1869 ईस्वी में इसका काम पूरा कर लिया गया और यह ऑपरेशनल कर दिया गया था। इस फिगर में दोस्तों स्वेज नहर को रेड कलर से दिखाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इसका जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ जो इसका छोर है वहाँ पर स्थित है पोर्ट सईद, और जो रेड सी यानी लाल सागर की तरफ स्थित छोर है वहाँ पर स्थित है पोर्ट स्वेज। दोस्तों इस संदर्भ में आपको बता दूं कि पोर्ट जो ये स्वेज नहर है इस पर जो है मिस्र देश का नियंत्रण है, वही उसका कंट्रोल मिस्र देश ही करता है। जबकि इस फिगर में दोस्तों दिखाया गया है, आप जैसा देख रहे हैं, जो येलो कलर या पीले कलर से दिखाया गया है वह स्वेज नहर के बनने के पहले का रूट होता था, जब कभी भी इंडिया से या फिर एशिया से यूरोप की तरफ जाना होता है। जबकि दोस्तों जो लाल कलर से रूट दिखाया गया है वह स्वेज नहर वाला रूट है, और इसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस नहर के बन जाने से दूरी कितनी छोटी हो गई, कोई भी जहाज़ या सामान जो है माल है वह कितने कम समय में पहुँच सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए किसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों, सुल्तान कयूस बिन सैद अल सैद, शेख मुजबिर उर रहमान, नेल्सन मंडेला, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, शेख मुजबिर उल रहमान। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि शेख मुजबिर उल रहमान को बांग्लादेश में वही स्थान प्राप्त है जो भारत में महात्मा गांधी जी को प्राप्त है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ और एक नए देश बना, तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष 2021 में बांग्लादेश अपनी आज़ादी का 50वां सालगिरह मना रहा है। तो इस अवसर पर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जब बांग्लादेश के संस्थापक को इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार को देने की शुरुआत वर्ष 1995 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा किया गया था। बताता चलूँ दोस्तों कि इस पुरस्कार को संसार के किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म या संस्था को प्रदान किया जा सकता है जो कि महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हुए उनके विचारों का प्रचार प्रसार करता हो। और इस बार दोस्तों यह जो पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है यह पहली बार ऐसा है कि जब किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है। अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न है, मार्च 2021 में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा जस्टिस NV रमन्ना को अगला मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की संस्तुति की गई है। तो आपको बताना है दोस्तों क्रमानुसार वह
कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 47वें, 48वें, 49वें या फिर 50वें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 48वें। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जस्टिस रमन्ना के नाम की अभी संस्तुति की गई है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अभी उनको अगला मुख्य न्यायाधीश घोषित नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अगले माह 23 अप्रैल 2021 को वर्तमान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो अगर सरकार द्वारा उनकी संस्तुति को मान लिया जाएगा तो जस्टिस रमन्ना अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। दोस्तों इस संदर्भ में आपको बता दूं कि भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस H.K. कानिया, और इनकी जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो जुर्माना लगाया गया है RBI द्वारा वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि जैसा कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों को कुछ भत्ते प्रदान किए जाने थे, लेकिन स्टेट बैंक ने अपने कर्मचारियों को यह भत्ता प्रदान नहीं किया, इसीलिए यह जो है कि दंड लगाया गया है RBI द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल वर्ष 1935 ईस्वी को कोलकाता में किया गया था, जबकि दोस्तों वर्ष 1937 ईस्वी में इसके मुख्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई में। वर्तमान समय में दोस्तों RBI के जो प्रमुख गवर्नर हैं वह हैं शक्तिकांत दास जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा किस झील में पानी के अंदर खगोलीय दूरबीन स्थापित किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों सुपीरियर झील, बैकाल झील, टिकटिका झील या फिर कैस्पियन सागर। तो दोस्तों इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड बैकाल झील। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि बैकाल झील रूस में स्थित है और यह दुनिया में सबसे गहरी मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। और दोस्तों यह जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि यह जो खगोलीय दूरबीन है उसे पानी के अंदर डाला गया है क्योंकि यह संसार के सबसे छोटा कण है न्यूट्रिनो, उसकी खोज के लिए और उसके विषय में जानकारी के लिए इस टेलीस्कोप को पानी के अंदर जो है कि स्थापित किया गया है। अब यहीं पर दोस्तों दिए गए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो जो सुपीरियर झील है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह मीठे पानी की संसार की सबसे बड़ी झील है, जबकि बैकाल झील के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बात कैस्पियन सागर की है दोस्तों, तो यह संसार में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जबकि टिकटिका झील जो है कि साउथ अमेरिका में स्थित है और यह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है दोस्तों मार्च 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा सड़कों के किनारे धार्मिक अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिसूचना जारी की गई? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और प्रश्न है मार्च 2021 में डेजर्ट फ्लैग 6 नामक वायुसैनिक अभ्यास किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया। तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना द्वारा यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों बहरीन, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड संयुक्त अरब अमीरात। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि डेजर्ट फ्लैग 6 नामक जो यह युद्धाभ्यास है उसमें भारत और संयुक्त अरब अमीरात के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब तथा बहरीन की वायुसेनाओं ने भी भाग लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम के खनन की घोषणा की गई? और आपके ऑप्शन है दोस्तों झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड अरुणाचल प्रदेश।
इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इससे पहले भी जो है कि अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम की खोज की गई और वहाँ पर वैनेडियम के जो है खनन भी अब किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2021 में लेखक कृष्ण मोहन बोहरा को वर्ष 2020 के किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बिहारी पुरस्कार। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि कृष्ण मोहन बोहरा को यह पुरस्कार जो है उनकी पुस्तक तस्लीमा साहित्य एवं संघर्ष नामक पुस्तक के लिए दिया जा रहा है, जो कि वर्ष 2016 में प्रकाशित किया गया था। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि यह जो बिहारी पुरस्कार है वह के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1990 ईस्वी से प्रदान किया जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, जी जिनपिंग चीन, जो बाइडन अमेरिका, नरेंद्र मोदी भारत या फिर बोरिस जॉनसन ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नरेंद्र मोदी भारत। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत वर्ष 2016 में किया गया था और प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार ऊर्जा तथा पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि यह पुरस्कार अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में सेराविक नामक सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया। तो दोस्तों अब बारी है आज के लिए आपके प्रश्न की और आपके प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, सुकुमार सेन, एच.जे. कानिया, एम.सी. सीतलवाड़ या फिर के.सी. नियोगी। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो को अगर आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा और प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यहाँ पर एक बात ऐड कर दूँ दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी भारत के प्रथम कोई न कोई अधिकारी रहे हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय।